हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स। बहुत बार हमने देखा है रोमन न्यूमरल्स बच्चों को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और उसे लर्न रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज हम इजी मेथड से सीखते हैं रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर्स सीखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, जैसे कि 1 को हम डोनेट करते हैं एस से, कैपिटल आई से, और हम 5 को डोनेट करते हैं वी से, कैपिटल वी से। 10 को डोनेट करते हैं हम कैपिटल एक्स से, और हम 50 को डोनेट करते हैं एल से। 100 को डोनेट करते हैं सी से। 500 को डोनेट करते हैं डी से, और 1000 को डोनेट करते हैं एम से। आज हम इसी को लेके और सीखेंगे। अगर हमें इसके अलावा एग्जांपल्स और आ जाएं तो हम इनके थ्रू हम वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें 1 को आई के लिए डोनेट करना है, 5 को वी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी एंड 1000 को एम। हमें ये स्टेप्स याद रखने हैं, इसी को लेके हम आगे एग्जांपल्स में यूज करेंगे। अब हम इसमें सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। जैसे हमने सीखा था 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, वो तो हमें सिंबल पता चल गए। अगर हमारे पास आ जाए 4 का मतलब हमारा आंसर होता है 5 माइनस 1, तभी हमारा आंसर 4 आता है। तो हमें 5 के लिए पता है v होता है, और साथ में 1 के लिए हमें पता है ये। तो 5 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा ये। तो हम 4 को इससे डोनेट करेंगे। ऐसे ही 9 है, वो होता है 10 माइनस 1। 10 के लिए हमने सीख लिया x होता है, और 1 के लिए हम ये यूज करते हैं, अभी हमने सीखा है। तो 10 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 9 भी हम ऐसे लिखेंगे 1 और x, जैसे कि 1 और v लिखा था, 1 और x से डोनेट करेंगे 9 को। नेक्स्ट है 40 हमें पता है 50 माइनस 10 होता है। 50 के लिए हमने अभी सीखा है l होता है, l में से हम 10 मतलब कि 10 x होता है, इसके लिए हम माइनस करेंगे, इसका आंसर भी हमारा आ जाएगा x l। ये 10 आगे चला जाएगा और l 50। अगर 50 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारा 40 आता है। अब है 90 भी हमें पता है 100 माइनस 10 होता है। 100 के लिए हम सिंबल हमारा होता है c में से हम 10 मतलब x माइनस करते हैं, तो इसका आंसर भी x पहले आ जाएगा और c बाद में। xc मीन्स होता है 90। 100 में से 10 आगे को हमने माइनस कर दिया तो हमारा 90 है। नेक्स्ट है हमारा 400 भी हमें पता है 500 में से 100 माइनस करके आता है। तो 500 के लिए हमें पता है d होता है, d में से हम माइनस करेंगे c हमारा होता है 100 का डोनेट, तो इसका आंसर c d, बिकॉज 100 में से माइनस करना है तो c d हमारा आ गया 400, इसका सिंबल। 900 हमें पता है 1000 में से हम 100 माइनस करते हैं, और 1000 का सिंबल होता है हमारा m, और 100 का होता है हमारा c, तो इसका आंसर भी c m आ गया, जो हमारा लिखा जाता है 900। आइए आगे सीखते हैं हम। हमारा 40 जो है वो हम x मतलब 4 टाइम x क्यों नहीं लिख सकते, वो हमारा गलत होता है। 50 में से 10 माइनस करने पे हमारा आंसर आता है 40। तो करेक्ट मेथड हमारा यही है, 10 हमारा x से डोनेट होता है और l जो है वो 50 से डोनेट होता है, तो xl 50 में से 10 माइनस करने पे 40 है, तो ये हमारा मेथड सही है, ये गलत है। 90 हम l मतलब 50 होता है, 60, 70, 80, 90 हम ये क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये गलत होता है। इसका सही मेथड है 100 में से हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा 90 आता है, और 90 कैसे बनता है, हमारा x
में से C, XC मीन्स C हमारा 100 और X हमारा 10। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे। आगे हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो माइनस होते हैं, और अगर हम पीछे CX लिखेंगे तो वो हमारा प्लस हो जाते हैं। वो हमें माइनस करने हैं, माइनस का साइन है, माइनस करने के लिए वो हम डोनेट जो भी होता है हमारा वो हम आगे लिखते हैं, इसलिए X हमने आगे लिखा और C बाद में। तो ये हमारा आंसर सही है। ऐसे ही हमारा 400 भी हम C C C C C को हम 100 से डोनेट करते हैं। 4 टाइम्स हम C क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये गलत है। इसका सही मेथड है लिखने का 500। हमें पता है 500 में से 100 माइनस होता है, तो 500 के लिए हमारा सिंबल होता है D, 500 के लिए D होता है और 100 के लिए हमारा होता है C। तो माइनस करना है, माइनस में हमेशा पोर्शन जिसमें से माइनस करते हैं वो आगे आता है और जो डोनेट मेन होता है वो हमारा पीछे आता है। तो हमारा आंसर हो गया CD। अगर यही हमारा 600 होता, ऐड करना होता, 500 में 100 ऐड करना होता, तो D में हम C ऐड करने के लिए C बाद में लगाते। अब हमारा आंसर ये ठीक है, ये गलत है अभी। अब नेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज द, ऐसे हमें सिंबल्स रोमन नंबर्स दे देती हैं, हमें इसको वैल्यू हिंदू अरेबिक्स में बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू करने के लिए बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, M अलग C अलग M अलग, और इसमें लास्ट में कैलकुलेशन करने के लिए वो गलत हो जाता है। तो हम सीखते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट M है वो हमारा होता है, हम सबसे पहले डोनेट ऐसे ऊपर वैल्यूज के साथ कर लेते हैं, 1s 10s 100 10,000। अब हम पीछे से वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो हमारी 1s होती है, फिर जो आगे ये वैल्यूज हैं हमारी, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी। नेक्स्ट 2 वैल्यूज हमारी हो जाएंगी 100, और जो लास्ट की डिजिट्स बचेंगी वो हमारी 10s। अब हम इसके थ्रू हम ऐड करते हैं M हमें पता है 1000 होता है, प्लस CM, अभी हमने सीखा M हमारा 1000 होता है, 1000 में से C 100 माइनस कर देंगे तो 900, प्लस X का हमने सीख लिया, X का मतलब होता है हमारा 10 20 30 हो गया, और I को हम डोनेट करते हैं 1। अब इनको ऐड कर देंगे, 1000 में 900 प्लस 30 प्लस 1, इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया 1931, जो हमारा हिंदू अरेबिक में इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू व्हाट इज द MCDXX111 इज इक्वल्स टू। अब हम इसकी वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, पहले ऊपर हम नंबर्स लिख लेंगे, TH मतलब 1000, H मीन्स 100, T मीन्स 10s, O मीन्स 1s 10s 100 1000। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले 3 डिजिट्स हैं ये लाइंस, ये लिखेंगे। नेक्स्ट 2 डिजिट हमारी 10s है, नेक्स्ट 2 डिजिट हम 100 है CD, और अगली है हमारी 1000 M। अब इन्हीं को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारा M है, M मीन्स होता है 1000 में ऐड करेंगे CD। अभी हमने सीखा है D से पहले C लगा हुआ है, मतलब D हमारा 500 होता है और C हमारा होता है 100। अगर 500 में से 100 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 400, प्लस 2 बारी X है मतलब 10, और ये 20 हो गया, प्लस 1 2 3, ये हमारे हो गए 3। अब इसका आंसर आ गया 1 4 2 3। ये हमारा इसका हिंदू अरेबिक में आंसर है इस रोमन डिजिट का। आइए आगे सीखते हैं ऐड कैसे करते हैं हम। XC हमें पता है, XC मतलब होता है 90 प्लस L को हम डोनेट करते हैं 50, तो अब इन्हीं को ऐड कर देंगे। 90 प्लस 50 हमारा हो गया 140। नेक्स्ट है D मीन्स होता है 500 प्लस C को डोनेट करते हैं हम 100, और 2 बारी है तो इसका हो जाएगा 200। 100 प्लस 100 200, 500 में 200 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ गया 700। नेक्स्ट है M का डोनेट होता है सिंबल 1000,
मतलब 2 टाइम लगा हुआ है तो 2000 हो गया। और ये है x x x, x को डोनेट करते हैं हम 10 से, 10 20 30, मतलब कि 2000 को हम करेंगे 30 में ऐड, तो वो हमारा आंसर हो गया 2030। ऐसे ही नेक्स्ट है c, c का मतलब हमारा 100 होता है, x मतलब 10 और ये दोनों का मतलब 2, इसका मतलब 100 प्लस 10 प्लस 2, इसका आंसर हो गया 112। 112 में हमें ऐड करना है c का मतलब 100, ऐड करने पे हमारा आंसर आया 212, 212। आइए और जानते हैं अच्छे से। अब हम सीखते हैं एडिशन रूल और फिर हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन रूल में हम जो भी हमें ऐड करना होता है वो हम लास्ट में करते हैं। जैसे कि C का हमें पता है सिंबल हमारा होता है 100, ऐड करेंगे किसमें V मतलब होता है हमारा 5 और 2 बारी 1 है, मतलब कि 1 प्लस 1। डायरेक्ट हम 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको ब्रेक कर करके ऐड कर रहे हैं, इसलिए 100 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, इनको ऐड करने पे हमारा आंसर हो गया 107। इनको ऐड करने पे हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा MXL, हम तीनों को ब्रेक कर करके ऐड करेंगे। हमें पता है M का सिंबल होता है हमारा 1000 प्लस X मतलब होता है 10 प्लस L मीन्स होता है हमारा 50। और लेकिन हमें पता है XL, तो XL को हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 40। हमें पता है XL की वैल्यू 40 होती है। हम इसमें 10 प्लस 50 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज 10 प्लस 50 करने पे हमारा 60 आंसर चाहिए, जो 60 तो इसमें है नहीं, इसलिए XL का हमारा होता है सिंबल पूरा 40, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा 1000 प्लस 40, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया 40 इसका XL का, तो टोटल करने पे हो गया 1040, मतलब 1040। नेक्स्ट ऐसे ही है M का मतलब 1000 प्लस M का मतलब दोबारा से 1000 प्लस C हमें पता है 100 होता है, फिर दोबारा C है तो दोबारा से 100 प्लस 1V अभी हमने सीखा है 5 में से 1 माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया 4। अब हम इनको टोटल करेंगे 1000 प्लस 1000 2000, 2100, 2200, 2200, 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सीखते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन में हमें पता है माइनस का साइन होता है, तो बिगेस्ट नंबर जो वो हमारा आगे आता है और स्मॉलेस्ट नंबर पीछे। तो बिग में इसमें हमारा 1 को बोलते हैं I से डोनेट करते हैं और V को हम 5 से करते हैं, तो 5 हमारा आगे, उसमें से 1 माइनस करने पे हमारा आंसर आ गया 4, तो 1V को हम 4 से डोनेट करते हैं। ऐसे ही 10 को मतलब होता है हमारा X और 100 का मतलब होता है C, तो 100 पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस में बिगेस्ट नंबर आगे आता है और स्मॉलेस्ट नंबर पीछे। C का मतलब हमारा होता है, C का मतलब होता है हमारा 10, तो 100 माइनस 10 हमारा आंसर हो गया 90। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा CD में हम C को डोनेट करते हैं 100 से और D को करते हैं 500 से। C पहले लिखा है इसलिए ये सब्ट्रैक्शन का रूल है, तो 500 में से 100 माइनस करने पे आंसर हमारा आया 400। अगर यही पोर्शन DC होता तो D में हम C को ऐड करते तो हमारा आंसर हो जाता 500 प्लस 100 600। अब हमारा माइनस करना था इसलिए 400। C का मतलब होता है 100 और M का मतलब होता है 1000। इससे छोटी जब भी डिजिट लगी होगी आगे तो हम हमेशा हमारा सब्ट्रैक्शन का रूल होगा, तो 1000 में से
100 माइनस करेंगे तो आंसर आया हमारा 900। यही अगर क्वेश्चन हमारा होता MC, MC मीन्स होता 1000 प्लस 100, तो हमारा होता आंसर 1100। अभी हमारा माइनस का था इसलिए 900। जैसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है राइट इन द रोमन न्यूमरल्स, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें डिजिट दी होती है 3000 प्लस 800 प्लस 10 प्लस 7, तो हम इसको रोमन में लिखेंगे। सबसे पहले तो 3000 है। 3000 को हमें पता है m का मतलब होता है 1000, 2m का मतलब 2000 और 3m का मतलब 3000। फिर नेक्स्ट है 800। 800 के लिए हम लिखते हैं D 500, C 600, 700 और 800, क्योंकि C जो है वो 100 का सिंबल होता है। 500, 600, 700, 800। फिर नेक्स्ट है हमारा 10। 10 का हमें पता है X होता है सिंबल, और 7 हमने सीखा है V मीन्स 5, 6, 7। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 3817। ये हमारे 3817 जो है हमारी इसकी रोमन नंबर वैल्यू है। आइए और सीखते हैं। अब हम सीखते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। हमें पहले वैल्यू दी थी, हमें रोमन में करना था। अब कई बार हमें हिंदू अरबिक में दी जाते हैं तो हमें वैल्यू देनी होती है इसकी। जैसे कि हमें पता है x किसका सिंबल होता है 10 का, मतलब 3 टाइम्स लिखा है तो 10 को हम 3 बारी लिखेंगे। जैसे कि 10 प्लस 10 प्लस 10, इसका आंसर हमारा हो गया 30, मतलब कि x इसकी वैल्यू हमारी होती है 30। नेक्स्ट है m हमें पता है 1000 होता है। 1000 में हम 100 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1100। नेक्स्ट है C, हमारा CCCL मीन्स होता है 300 प्लस L होता है हमारा 50, तो इसका आंसर हो गया 350। नेक्स्ट है CD हमें पता है 500 में से 100 माइनस करने पे 400 आता है, प्लस L होता है 50, तो इसका आंसर आ गया 450। नेक्स्ट है M हमें पता है 1000, तो 2 टाइम्स M है तो 2000 प्लस 100, C हमारा 100 होता है, तो इसका आंसर आ गया 2100 हो गया आंसर। ऐसे एग्जाम्स में हमसे फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं, इसकी वैल्यू लिखो। 11 का हमें पता है 10 और 1, तो ये मिलके हमारा 11 बन गया। 33 मीन्स 3 टाइम 3x और 1 2 3, ये हमारा हो गया 33। ऐसे 69 के लिए अभी हमने सीखा L50, 60 और 9 हमने सीखा है 1x। बिकॉज 1x क्यों लगाया, क्योंकि 10 में से 1 माइनस करने पे 9 आता है। जो 10 का यूनिट होता है वो x होता है, और 1 इसके आगे लगा है क्योंकि ये माइनस हुआ है, तो इसका सिंबल हो गया LX 1x, तो हमारा आंसर हो गया 69। ऐसे 16 है, 16 10 और V हमारा 5 होता है, 5 में 1 प्लस करेंगे तो हमारा 6 हो गया, तो ये हमारा बन गया 16। ऐसे ही हमारा हिंदू और अरबिक्स में भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछते हैं। M का मतलब होता है 1000 में हम C मीन्स होता है CD मीन्स होता है 400 और X का मतलब होता है हमारा 10, तो इनको ऐड करने पे हमारा बन गया 1410। ऐसे ही नेक्स्ट है D का मतलब होता है हमारा 500 प्लस 100 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हमारा हो गया 300। इनको ऐड करने पे हमारा आंसर आया है 800। C हमें पता है 100 होता है और D 500, मतलब कि छोटी डिजिट आगे लगी है तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर C बाद में होता तो हम इसमें ऐड करते। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे 500 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 400। ऐसे ही नेक्स्ट है M का मतलब 2000 और 2M का मतलब होता है 2000 में हम C का मतलब होता है 100 प्लस 100 200 में 200 ऐड करेंगे 2000
200 हमारा आंसर है। ये टॉपिक रोमन नंबर, ये क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। होप करते हैं रोमन नंबर सबको क्लियर हो गए होंगे। रोमन नंबर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।